हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी क्लास चल रही है मैथ की बेसिक टू एडवांस, इसमें नंबर सिस्टम का आज हम अपना चौथा पार्ट देखेंगे, जिसमें आपके संख्याओं का योग, वर्ग और घन पर आधारित सवाल इसमें आपके सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके जो आपका RRB NTPC का एग्जाम आने वाला है दिसंबर में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहले बताना चाहूँगा आपको कि इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर 2 चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। एक तो आपका सांख्यिकी कंप्लीट करा दिया है, ठीक है, और जो दूसरा चैप्टर आप कंप्लीट कराया है वो आप कराया है बीजगणित, यानी कि आपका अलजेब्रा। ठीक है, और ये नंबर सिस्टम का जो तीसरा पार्ट है हमारा, इससे पहले जो हमने ये चौथा पार्ट है, ऐसे 3 जो पार्ट कराया, एक में तो आपको कराया था संख्याओं के प्रकार, ठीक है, पहले पार्ट में, और दूसरा पार्ट था उसमें कराया था आपका विभाज्यता का नियम, और जो तीसरा पार्ट था उसमें हमने कराया था आपका इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है, ये आपका चौथा पार्ट है। इसमें जो हम बात करेंगे आपका संख्याओं का योग, वर्ग और घन पर आधारित सवाल देखेंगे। और दोस्तों, इसमें आपका क्या होता है कि बेसिकली जो कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, उन्हीं के बेस पे आपके क्वेश्चन इसमें सॉल्व होंगे। देखते हैं, जैसे कि आपका पहला फॉर्मूला होगा आपका कि किसी सीरीज के सभी पदों या सभी संख्याओं का अगर आपको योग निकालना हो तो हम क्या फॉर्मूला लगेगा उसका, तो योग बराबर आपका हो जाएगा अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। ठीक है, फॉर्मूले आपको याद रखने बटे 2 और गुणा आपका n। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर कोई सीरीज दे रखी हो आप किस तरह से, जैसे कि आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, इस तरह से आपको दे रखी हो, 50 था या 60 था, जो भी है, ठीक है, इस तरह से आपको दे रखा हो। तो इसमें कैसे निकालेंगे हम कि पहले रखेंगे इसमें आपका अंतिम संख्या कितनी है, 50 है, प्लस आपका प्रथम संख्या कितनी है आपकी 2 है, और बटे आपके 2 हो गया, और गुणा आपका n। ठीक है, देखिए यहाँ पे n आपका क्या हो जाएगा, जो n होगा वो बराबर होगा आपका कि n बराबर, यानी नंबर ऑफ पद होते हैं आपके n, अंतिम संख्या माइनस क्या आपका प्रथम संख्या, ठीक है, बटे आपका सार्वंतर। इस सार्वंतर क्या होता है आपका, और गुणा आपका, यानी सॉरी प्लस आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। n बराबर आपको होगा अंतिम संख्या माइनस की प्रथम संख्या बटे सार्वंतर प्लस आपका 1। ठीक है, यहाँ पे जो सार्वंतर क्या होता है आपका, इन संख्याओं के बीच में जो आप गैप देखिए, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, ठीक है, यहाँ पे 2 गैप है, यानी संख्या के बीच में जो गैप है आपका वो बराबर होना चाहिए, और कितना है वो आपका 2 का है। तो यहाँ पर रख देंगे आपका, तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका, अंतिम संख्या कितनी आपकी 50 माइनस की प्रथम संख्या आपकी कितनी 2, और बटे आपके 2 गुणा, यानी सो यहाँ प्लस आपका 1 हो जाएगा, यानी कि 48 बटे 2 प्लस 1 कितना हो गया, 24 प्लस 1 25 हो गया आपका। तो यहाँ पे जो n का मान आपका 25 आ गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 50 तो 52 बटे 2 यानी 26 गुणा 25 हो जाएगा आपका। ठीक है, और 25 के कितने होते हैं आपके 150 के 0, 15 कैरी, 25 दूनी 50 और 15 कितना होता है आपका 65, यानी कि 650 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। इसके कुछ फॉर्मूला आपके और देखते हैं, जैसे कि दे रखा आपका कि 1 से लेकर n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का आपका योग ज्ञात करना है। तो ये सब हम कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है आपका, जैसे संख्या दे रखी हो आपकी कि 1 का स्क्वायर से लेके आपकी 2 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर प्लस कर करके आपको दे रखी हो प्लस का n स्क्वायर तक, यानी कि 1 से लेकर आपके n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। तो इसमें आपको क्या फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगेगा आपका n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे आपका 6। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला इसमें याद रखना है। और अगर दे रखा हो आपका 1 से लेके n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग, यानी कि इस तरह दे रखा हो आपको a³ प्लस के 2 की क्यू प्लस के 3 की क्यू प्लस के आपका 4 की क्यू और प्लस कर करके आपका हो गया n³ तक। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा आपका n प्लस 1 बटे में आपका 2 और पूरे का आपका स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। और अगला आपका कहीं ऐसे दे रखा होगा 1 से लेके n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, तो उसमें क्या लिखेंगे हम, तो उसमें आपको फॉर्मूला लग जाएगा आपका कि n प्लस 1 n प्लस 2 और पूरे के बटे में आपका 6। ठीक है, और दे रखा हुआ आपको कि 1 से लेके n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग,
उसमें क्या लगेगा फॉर्मूला आपका, इसमें लगेगा n+1 n+2 बटे आपके 6। इसमें भी दोनों में आपका सेम फॉर्मूला लगेगा। जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा आपका, 2 की क्यू तो सम संख्याओं के वर्गमूल, यानी 2 स्क्वायर प्लस के आपका 4 का स्क्वायर प्लस के 6 का स्क्वायर और प्लस दे रखा हुआ आपका ये 30 के स्क्वायर तक, इस तरह से दे रखा हुआ है। ठीक है, ये आपका n स्क्वायर दे रखा हो यहाँ तक। और इसमें क्या होगा, 1 से n तक की विषम संख्या का वर्गों का योग, यानी कि आपको इस तरह दे रखा हो a का स्क्वायर प्लस का आपका 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस करके के आपका n स्क्वायर तक। ठीक है, तो इसमें भी आपका n+1 n+2 और बटे में आपका 6, ये आपका फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपका। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका कि 1 से लेके आपका 60 तक की संख्या दे रखी है। ठीक है, इनका आपको योग ज्ञात करना है, तो कैसे निकालेंगे हम, तो बताया आपका फॉर्मूला योग बराबर क्या होगा आपका, अंतिम संख्या, ठीक है, प्लस आपका प्रथम संख्या या पहली संख्या और पूरे बटे में आपका 2 हो जाएगा गुणा आपका n हो जाएगा। देखिए यहाँ पे n का मान क्या होगा, देखिए 1 से लेकर 60 तक संख्या है, तो यानी कि जो n का मान वो आपका 60 हो जाएगा। अंतिम संख्या कितनी आपकी 60 है, पहली संख्या आपकी +1 बटे 2 गुणा आपका 60। देखिए 2 से काटेंगे 60 को, 30 बढ़ जाएगा आपका, कितना हो गया 31 गुणा आपका 30। ठीक है, कितना हो गया आपका 30 एकम 30 आपका 0, 3 कैरी बचा आपका, और 30 3 90 और 3 आपका सॉरी आपका 60 61 होगा, सॉरी ठीक है 61 होगा ये आपका, और 30 छक्के कितना होता है 180 और आपका 3 183, यानी कि 1830 आपका आंसर आ गया इसका। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका कि 21 से लेके आपको 75 की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसमें क्या निकालेंगे, आपका योग बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या कितनी है आपकी 75। ठीक है, और पहली संख्या कितनी है आपकी 21, तो 75 + 21 और पूरे के बटे में कितना हो जाएगा आपका 2 गुणा आपका n हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे n कैसे निकालेंगे हम, तो n बराबर आपका होगा, ठीक है आपको दिख रहा होगा 21 से लेकर 75 कितने पद हैं आपके 355 पद हो गए। ठीक है, n बराबर 55 हो जाएगा आपका। अगर वैसे निकालना चाहो फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे आप, तो n बराबर आपका हो जाएगा अंतिम संख्या कितनी 75, ठीक है, माइनस के आपका पहली संख्या 21 और बटे आप कितना हो जाएगा 7 यानी इन संख्या के बीच में कितना डिफरेंस है आपका, देखिए 1 का डिफरेंस है सब में, तो बटे 1 हो गया और प्लस आपका 1 हो जाएगा, यानी कि 54 + 1 कितना हो गया 55 हो गया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ये 75 + 21 कितना हो गया आपका 96 हो गया। ठीक है, 96 बटे 2 गुणा आपका 55, काटेंगे इससे आपके 48 बार गया, तो आपको हो जाएगा 48 गुणा आपका 55। ठीक है, इसमें हम गुणा करेंगे तो ये आपका गुणा करके आएगा 2640, और ये दोस्तों आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 1 से लेकर 70 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 3 5 7 इस दोस्तों आपको प्राकृतिक नहीं आपकी विषम संख्या है। ठीक है, मिस्टेक हो गया यहाँ पे आपका, ये आपका विषम संख्या होगा, यानी कि 1 से लेकर 70 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात किए, तो ये आपके हो जाएंगे 1 3 5 7 9। ठीक है, यहाँ से लेकर कहाँ तक की आपकी विषम संख्या बैठेगी आपकी 69। 70 क्यों नहीं, 70 आपकी सम संख्या है, तो यहाँ तक आपका हो गया है। इसका निकालेंगे अब योग, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका, अंतिम संख्या कितनी आपकी 69 है, प्लस आपका पहली संख्या कितनी है 1 है, बटे आपके 2 और गुणा आपका n, तो n क्या निकालेंगे आपका, तो n बराबर आपको हो जाएगा अंतिम संख्या कौन सी आपकी 69 और पहली कौन सी आपकी 1 है, माइनस के 1 बटे आपका अंदर कितना है इसमें 2 का अंतर सब में, और प्लस 1 आपका हो गया 68 हो गया आपका 34, 68 बटे 2 34 बचेगा आपका, और प्लस का 1 आपका कितना हो गया 35 हो गया, यानी कि n का मान आपका हो गया 35। तो यहाँ पर रख देंगे आपका, तो ये आपको हो जाएगा 70 बटे 2 कितना हो गया 35 और गुणा 35, यानी कि आपका 35 का कितना होता है ये पता ही होगा आपको, ये इसका होता है आपका 1225, और ये दोस्तों इसका आपका आंसर हो गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1 से लेकर 60 तक की सभी सम संख्याओं को आपका योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो योग क्या हो जाएगा आपका
सम संख्या कौन सी होगी, देखिए एक से लेके आपकी, एक 2 हो गई आपकी, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई और आपकी 60 हो गई। तो यानी कि अंतिम संख्या आपकी 60 हो गई हमें, और पहली संख्या कौन सी होगी आपकी 2 हो गई। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना आपको एक नहीं लेना है, क्योंकि एक आपकी सम संख्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ सम संख्या याद करनी है हमको, और बटे कर देंगे आपका 2 और गुणा आपका n। तो n कैसे निकलेगा आपका, बताया था आपका n बराबर अंतिम संख्या माइनस की पहली संख्या यानी 2, ठीक है, बटे आपका सारवंतर। तो इसमें अंतर कितने का सम में बीच में 2 2 का अंतर है इसमें, 2 4 6 8, ठीक है, बटे 2 हो गया आपका प्लस आपका 1। तो 60 में 2 गया 58 बटे 2 यानी कि 29 प्लस के आपका 1 हो गया, यानी 30 आपका आ गया n का मान, ठीक है। यहाँ पर रख देंगे 30 आपका, तो काटेंगे इसका आपको 15 बढ़ जाएगा, तो 60 2 62 हो गया आपका, ठीक है। 62 में 15 कितना हो गया, 15 30 के 0 कैरी 3, 5 के 90 और 3 93, यानी कि 930 आपका आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि 3 के प्रथम 10 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 3 के प्रथम 10 गुणज कौन से होते हैं, एक तो आपका 3 हो गया, यानी कि जिसमें 3 से आपका गुणा चला जाए हो जाए, 3 6 9। तो जो आपका 10वां गुणज होगा वो होगा 3 गुणा 10 यानी कि 30 होगा आपका। तो ये आपका समीकरण बन गया। तो यहाँ से हमको योग निकाल देना है। तो योग बराबर अंतिम पद कितना 30 प्लस आपका प्रथम पद कितना है 3 बटे 2 गुणा आपका n। तो n दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए अब यहाँ टोटल आपके 10 पद हैं, 1 2 3 4 आ गए, 3 के 10 पद दे रखा है आपका प्रथम 10, तो यहाँ पर 10 हो गया आपका। तो इस 2 से काटेंगे 5 पर गया, यानी कि हो गया 33 गुणा आपका 5, और 33 पंजे आपका होता है 165, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग दे रखा आपका 24, तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि 3 क्रमागत संख्या दे रखी हो आपकी, ठीक है, क्रमागत सम संख्या हो विषम संख्या कुछ भी हो, तो उसमें क्या करना है हमको निकालनी होती है ठीक बीच वाली संख्या। तो ये आपको क्या बराबर हो जाएगी आपकी, ये आपको जाएगी संख्याओं का योग कितना 24 बटे आपका 3, यानी कि आपको बराबर होगी संख्याओं का योग बटे कितना होगा आपका, संख्याओं का योग बटे आपका कुल संख्या, ठीक है। ये संख्या जो कितना आपको 24 है, कुल संख्या कितनी आपकी 3 है, तो यहाँ से निकालते हैं विषम संख्या, तो 8 आपका आगे निकल के, तो ये दोस्तों ये 8 जो होगा ये आपके बीच वाली संख्या होगा, ये आपका आंसर होगा। अब पूछता आपसे सबसे बड़ी संख्या, तो कैसे निकालते हैं हम, देखिए 8 ही हो गया आपका, तो यानी कि आप संख्या आपके बीच में होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या हो जाता, एक संख्या आपकी बड़ी हो जाती है इससे, एक आपकी इससे छोटी हो जाती है 6, ठीक है, यानी सबसे छोटी आपकी 6 आती, सबसे बड़ी आपकी 10 आती। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, मुश्किल से 5 सेकंड का सवाल है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग रखा 80, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। तो पहले हम निकालेंगे दोस्तों इस तरह क्वेश्चन में ठीक बीच वाली संख्या निकालनी है हमको, कितनी हो जाएगी आपकी संख्याओं को योग करेंगे 80, और बड़े टोटल संख्या कितनी है आपकी 5 है बटे 5, तो आपका 16 आ गया, ठीक है। ये दोस्तों 16 आ गई आपकी बीच वाली संख्या। तो टोटल संख्या कितनी आपकी 5 है, तो यानी 2 संख्या आपकी इससे छोटी होंगी और 2 ही आपकी इससे बड़ी होंगी, ठीक है। बड़ी कौन सी होंगी, एक तो आपकी 18 होगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सम संख्याओं की, तो 16 से सम संख्या आपकी 18 एक 20 होगी आपकी, इससे छोटी बात करना 14 और आपका 12, और पूछा क्या है सबसे छोटी सम संख्या, यानी कि 12 जो आपका यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना है। अगला आपका कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग रखा आपका 51, तो पूछा ठीक बीच वाली विषम संख्या, तो आपको निकालना हो बीच वाली संख्या, तो क्या करना है हमको, संख्याओं का योग कितना 51 बटे आपके टोटल संख्या कितनी है 3 है, तो 3 कर देंगे, यानी 17 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब पूछते से छोटी तो कौन सी हो जाती है आपकी 15 हो जाती है, क्योंकि विषम संख्या बात हो रही है, इससे बड़ी आपकी हो जाती 17 और 2 19, ये आपका हो गया है, ठीक। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग दे रखा आपका 102, इसमें आपसे पूछा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो बीच पहले निकालेंगे हम बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या क्या हो जाएगा आपका, संख्याओं का योग यानी कि 102 बटे टोटल संख्या कितनी है आपकी 6 है, तो 6 हो गया, भाग देंगे 6 कम 6 4 6 7 42, यानी 17 बार गया आपका, ठीक है। तो 17, लेकिन दोस्तों पता होगा जो 17 जो आपका
सम संख्या नहीं है तो इसको काट देंगे, तो एक संख्या इससे छोटी लेंगे, एक इससे बड़ी लेंगे, ठीक है। यानी ये संख्या आपकी बीच वाली हो गई, एक आपकी 16 हो गई, एक आपकी 18 हो गई। संख्या कितनी 6 है आपकी, तो 2 आपके इधर हो जाएंगी संख्या, 2 आपके इधर हो जाएंगे इसके, तो एक 14 हो गई आपकी, एक 12 हो गई, एक आपकी 20 हो गई, एक आपकी 22 हो गई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। कैसे? क्योंकि 17 जो आपका है ये आपकी विषम संख्या है, पूछा क्या आपका सम संख्या है, तो इसकी संख्या एक छोटी होगी इससे, एक बड़ी होगी आपकी, एक आगे एक पीछे। तो आगे पहले से 16 हो गई, बाद में 18 हो गई। अब बात कर रहे हैं 6 संख्याओं की, तो 2 इसके आपके 16 के आगे हो जाएंगे, 2 आपके 18 के आगे हो जाएंगे इस साइड में, ठीक है। तो ये आपकी 6 संख्या हो गई, 12, 14, 16, 18, 20, 22। इस 17 को हम काट देंगे, तो पूछा सबसे छोटी संख्या, तो ये 12 जो है यही आपकी आंसर इसमें हो जाएगा, यानी सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी 12। और पूछा सबसे बड़ी, तो ये हो जाती है आपकी 22, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 6 क्रमागत विषम संख्या में रखा आपका 180, तो पूछा आपसे चौथी संख्या क्या होगी। तो पहले निकालेंगे, पीछे संख्या निकालेंगे, आपका 180 बटे 60 कर 6 कर देंगे, तो कितना आ गया आपका 30 आ गया। लेकिन दोस्तों 30 जो आपका विषम संख्या नहीं है, आपकी सम संख्या आ रही है। तो जो विषम संख्या क्या होगी आपकी, देखो 3 संख्या आपकी इससे पहले की ले लेंगे विषम, और 3 इसके बाद की ले लेंगे हम, तो वही आपकी संख्या हो जाएंगी सारी। तो 30 से पहले कौन सी आती है संख्या विषम आपकी 29 आती है, उससे पहले आप 27, फिर आप उससे पहले आपकी 25, और 30 के बाद आपकी 31, 33 और आपका 35। तो दोस्तों ये 6 संख्या आपकी आ गई, और पूछा क्या इसमें 14 संख्या, 3 इधर, ये आपका 14 संख्या हो गई 31, सॉरी आपकी चौथी संख्या होगी, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि क्वेश्चन में आपका पूछा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें क्या है आपका कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस का आपका 4 का स्क्वायर, यहां से लेकर आपका 80 तक का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। इन सब का आपका योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, फॉर्मूला बताया था आपका कि जब 1 से लेकर n तक इस धन पूर्णांकों का योग दे रखा हो, आपका धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, तो उसमें फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम, n+1 2n+1 और बटे आपका 6। तो n कितना आपका 80 है, तो यहाँ पे मान रख देंगे आपका 80 गुणा n+1 कितना हो गया 80 और एक आपका 81 हो गया, गुणा 2n+1 कितना हो गया आपका 80 दूनी 160 और एक आपका 161 और बटे आपका 6। दोस्तों इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, इसको काटेंगे 2 से 3 बार जाएगा, ये आपका 40 बार कट गया, 2 से 3 से काटेंगे 27 बार, 27 से आपका 81 हो गया। तो यानी कि आपका 40 गुणा 27 गुणा आपका 161। अगर दोस्तों आप सब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 17, 38, 80, ठीक है। इसको गुणा करके देख लेना, या इसको चाहो तो ऑप्शन से कर सकते हो ड्यू टू सम मेथड से, ठीक है। वो हम जब आपको सिम्प्लीफिकेशन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि आपको ये मेथड कौन सा क्या होता है। अगला देखते हैं आपका कि 20 स्क्वायर प्लस के 21 स्क्वायर प्लस के 22 स्क्वायर प्लस के लेकिन आपको 70 के स्क्वायर तक का योगफल ज्ञात करना आपको। देखिए दोस्तों हमने जो फॉर्मूला बताया था आपको, वो बताया था 1 से लेके n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। लेकिन इसमें दोस्तों आपका 1 से लेके 70 तक का नहीं है, इसमें आपका 20 से लेके 70 तक का दे रखा है। तो क्या करेंगे हम, पहले निकालेंगे हम 1 से लेके 70 तक के स्क्वायरों का योग, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस के आपका 2 स्क्वायर, सॉरी आपको हो जाएगा 1 सेकेंड, कि 1 स्क्वायर प्लस के 2 स्क्वायर प्लस के 3 स्क्वायर, यहाँ से लेकर हमको निकालना है आपका 70 के स्क्वायर तक का योग। तो बराबर कितना हो जाएगा आपका, n कितना 70 आपका, यानी कि n+1 2n+1 और बटे आपका 6। तो यहाँ पर रख देंगे n का मान 70 गुणा आपका n+1 कितना हो गया आपका 70 एक आपका 71 गुणा आपका 2n+1 कितना हो गया 70 दूनी 140 और आपका 141 और बटे आपका 6 हो गया, ठीक है। ये आपका इतना हो गया। अब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 11, 67, 95, ठीक है। इतना आपका हो गया। ये दोस्तों अगर पूछता आपसे 1 से लेकर 70 तक के स्क्वायर का योग तो ये आपका आंसर हो जाता। लेकिन पूछा क्या इसमें आपका 20 स्क्वायर से लेकर आपका 70 के स्क्वायर तक का योग। तो यानी कि अब हमको निकालना अगला स्टेप में कि 1 के स्क्वायर से लेकर आपको 19 तक के स्क्वायर का योग निकालना है, ठीक है। फिर हम निकाले क्या करेंगे उसमें कि जो ये आपका योग निकाला था हमने, इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बराबर कितना हो गया आपका n कितना 19, n+1 यानी कि 19 + 1 आपका 20 हो गया गुणा आपका 19 और 38 आपका 39
बटे आपका 6। 2 से काटेंगे आपका 3 बढ़ जाएगा, ये आपका 10 बढ़ जाएगा। 3 से काटेंगे 13 बढ़ जाएगा। तो ये आपका हो गया 19 गुणा आपका 10 गुणा आपका 13। ठीक है, अब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 2470। तो मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना था, तो वो आपका कैसे निकलेगा, बराबर आपको हो जाएगा 11 67 95 से माइनस कर देंगे आपका 2470। ठीक है, यानी कि हमको निकालना था 20 के स्क्वायर से लेकर आपके 70 तक के स्क्वायर का योग। तो 5 में से 0 गया आपका 5 बचेगा, 9 में 7 गया आपका 2 बचेगा, 7 में 4 का 3 बचेगा, 6 में 2 गया आपका 4 बचेगा, इधर 1 बचा, इधर आपका 1 बचा, यानी 11 43 25 आपका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन कि यहाँ पे दे रखा है आपका 1 की क्यू से लेके आपका दे रखा है 90 की क्यू तक का योगफल ज्ञात करना है आपको। फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला होता है आपका, जब आपका 1 से लेके n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग निकालना हो तो आपको, तो बराबर होता है आपका n+1 बटे आपका 2 और पूरे का आपका स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपको निकलेगा। तो निकालते हैं इसको। n कितना आपका 90, n+1 कितना हो गया 90 + 1 यानी कि 91 बटे आपके 2 और पूरे का आपका स्क्वायर। 2 से काटेंगे 45 बढ़ गया आपका, कितना हो जाएगा आपका 45 गुणा 91 और पूरे का आपका स्क्वायर। तो दोस्तों इसको सॉल्व कर लेना आपका, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16 76 90 और 25। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा ना 16 76 90 25। ठीक है, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन आपका कि यहाँ पे दे रखा है आपका 15 की क्यू से लेके आपका 60 की क्यू तक का। देखिए जो क्वेश्चन आपका 12 में था उसी तरह से आपका पहले हम निकालेंगे 1 से लेके 60 तक का क्यू, फिर निकालेंगे हम 1 से लेके आपका 14 तक का क्यू। ठीक है, और फिर दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, यानी 1 की क्यू प्लस 2 की क्यू प्लस 3 की क्यू प्लस आपका 60 की क्यू। तो बराबर कितना हो जाएगा आपका n+1 बटे 2 और पूरे की पावर आपका 2। तो ये कितना हुआ आपका, n का मान कितना है यहाँ पे आपका 60, तो 60 गुना आपका 61 बटे 2 और पूरे का स्क्वायर। तो 2 से काटेंगे 30 बार गया आपका, तो आपको हो जाएगा 30 गुना 61 का पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको खोलोगे तो आपका आंसर आएगा ये 33 48 900। ठीक है, इतना ये आपका आ गया। अब निकालना हमको 1 की क्यू से लेके आपका 2 की क्यू से लेके आपका 14 की क्यू तक का योग। तो ये कितना बराबर होगा आपका, तो n कितना है आपका 14 है आपका, और n+1 कितना आपका 15 बटे 2 और पूरे का आपका स्क्वायर। इसको काटेंगे 7 बार और 15 7 आपका 105 होता है, यानी कि 105 का स्क्वायर आपका हो गया। तो 105 से कितना होता है आपका 11 0 25 होता है। अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, यानी कि 33 48 900 और माइनस आपका 11 0 25। तो 10 में से 5 गया आपका 5 बचा, 9 में 2 गया आपका 7 बचा, 8 में 0 गया आपका 8 बचा, यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे आपका 3, ये 3 और आपका 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 333 78 75। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपको कैसे निकालना है, सब शॉर्ट से बताता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, 30 गुणा 61 का स्क्वायर आप कैसे किया, जब दोस्तों आपके सामने एग्जाम में 4 ऑप्शन होंगे तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, आपको निकालना है डिजिट सम, यानी जो आपकी संख्या दिन का सब योग करना है। 3 + 0 कितना हो गया 3 हो गया, 6 + 1 कितना हो गया 7, तो यहाँ पर करेंगे 3 गुणा 7 करेंगे कितना हो गया आपका पूरा स्क्वायर, यानी 21 7 21 हो गया। फिर सम करेंगे आपका 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया, यानी 3 का कितना हो गया आपका 9 हो गया। ठीक है, यानी जो आपका आंसर आएगा वो उन सबका अंकों का योग आपका 9 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 3 3 6 4 10 8 18 9 27 और 27 कितना हो गया आपका 2 + 7 यानी कि आपका 9 हो गया। ठीक है, इस तरह से इनको सॉल्व करोगे आप। जब आपको डिजिटल सम मेथड बताया जाएगा तो ये सब क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे उस समय शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, अगला देखते हैं आपका, जैसे कि आपको दे रखा है क्वेश्चन कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस कर करके आपका है 18 स्क्वायर प्लस का 20 स्क्वायर तक का योगफल, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला वो क्या बताया था, जब आपका 1 से लेके n तक की धन यानी सब सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो वो फॉर्मूला था आपका n+1 n+2 और बटे में आपका 6।
तो इसमें आपको लगा देंगे फॉर्मूले में, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा, बराबर आपका n कितना आपका 20 है, और गुणा n प्लस 1 कितना होगा 21, n प्लस 2 यानी 21 प्लस 20 प्लस 2 यानी कि 22 बटे आपका 6। काटेंगे इसको 6 से, देखिए 3 से काटेंगे 2 बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा आपका, 2 से काटेंगे आपको 10 बार जाएगा, तो कितना होगा 70 गुणा आपका 22। तो दोस्तों 22 70 कितना होता है आपका 154, और आगे आपका एक जीरो लग जाएगा ये वाला, तो ये आपका आ गया 1540, इसका आंसर आ गया है। अगला आपका 36 का स्क्वायर प्लस के आपका 38 का स्क्वायर प्लस के आपका 40 का स्क्वायर प्लस करके आपका 70 के स्क्वायर तक का आपको योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें क्या निकालेंगे, देखिए पहले तो हमको निकालना होगा, यानी कि 2 के स्क्वायर से लेके आपको निकालना है 70 तक का स्क्वायर। ठीक है, और फिर निकालना आपको 2 के स्क्वायर से लेके आपको निकालना है 34 तक का स्क्वायर। ठीक है, और फिर क्या करोगे आप, इसके बाद निकाल के इन दोनों को आपस में माइनस कर दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर निकालते हैं हम 2 के स्क्वायर से लेकर 70 के स्क्वायर का योग, तो n प्लस 1 n प्लस 2 बटे आपका 6 कर देंगे, तो n का मान 70 है, 70 प्लस 1 यानी 71, और 70 प्लस 2 यानी कि 72 बटे आपके 6 हो गया। 6 से काटेंगे आपका 12 सिंह 72, तो 70 गुणा 71 गुणा 12 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 59,640। ठीक है, ये आपका कितना हो गया। अब निकालना हमको 2 के स्क्वायर से लेके आपका 4 का स्क्वायर प्लस के लेके आपको 34 के स्क्वायर तक का आपको योग निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, वही फॉर्मूला लगेगा n प्लस 1 n प्लस 2 और बटे में आपका 6, तो n का मान कितना आपका 34 है, और n प्लस 1 कितना हो गया 35, और प्लस गुणा आपका n प्लस 2 कितना होगा 34 से 2 आपका 36 हो गया, बटे आपका 6 हो गया। ठीक है, 6 से काट देंगे 6 बढ़ जाएगा आपका, तो 34 गुणा 35 गुणा 6 कितना होगा आपका, ये हो गया 7140। अब क्या करना हमको कि 59,640 यानी ऊपर वाला जो है इसमें से इसको माइनस कर देंगे, और माइनस के आपका 7140 कितना हो गया 0 0 5 2 और आपका 5, यानी कि आपका 525 डबल 0 आ गया। ठीक है, यानी 52,500, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस करके आपका है 19 का स्क्वायर प्लस आपका 21 का स्क्वायर का योगफल आपको ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पे आपका 1 से लेके 21 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग आपको दे रखा है, निकालना है। तो इसका फॉर्मूला भी सेम था आपका कि n प्लस 1 n प्लस 2 बटे आपका 6, n क्या आपका 21 है, गुणा आपका 21 प्लस 1 कितना हो गया 22 हो गया, गुणा आपका 21 प्लस 2 कितना हो गया 23, और बटे आपका 6 हो गया। तो देखिए इसको 2 से काटेंगे आपका 3 बार जाएगा, ये आपका 11 बार जाएगा, 3 से काटेंगे 7 बार जाएगा, तो आपको जाएगा 7 गुणा 11 गुणा आपका 23। तो इसकी सब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना आएगा, ये आपका आएगा 9,139, और यही दोस्तों आपका आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस का आपका 19 का स्क्वायर, उसे लेके आपको 37 के स्क्वायर तक का आपको योगफल ज्ञात करना है। तो सेम काम करेंगे इसमें, पहले निकालेंगे हम 1 का स्क्वायर से लेके आपका 37 तक का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या निकालेंगे हम, फिर निकालेंगे आपका कि 1 का स्क्वायर से लेके आपका ये हमको निकालना है 13 के स्क्वायर तक का योग। ठीक है, क्योंकि 15 तक यहाँ दे रखा आपका, बात करा विषम संख्याओं की, तो उससे पहली जो विषम संख्या वहां तक का आपका योग निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, n प्लस 1 n प्लस 2 बटे आपका 6, तो n कितना आपका 37 प्लस 1 कितना हो गया 38, और 37 प्लस 2 आपको हो गया 39, और बटे आपका 6। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा निकल के 9,139, ये आपका कितना आ गया। ठीक है, अब हम इसको निकालेंगे, तो ये आपका कितना होगा 13 गुणा आपका 13 प्लस 1 14, 13 प्लस 2 आपका 15, और बटे आपका 6। 2 से काटेंगे 3 बार, ये आपका 7 बार जाएगा, 3 से काटेंगे 5 बार गया आपका, तो आपको 13 गुणा 7 पन्ना 35, और 35 धाम के आपके कितना 350, और 35 दिया होता है आपको 105, यानी कि आपका हो गया 455। ठीक है, अब इन दोनों को घटा देंगे, 9,139 माइनस के आपका 455, 9 में से 5 गया आपका 4 बचा, 13 में से 5 गया आपका 8 बचा, यहाँ पे बचेगा आपका 10, 10 में 4 गया आपका 6 बचेगा। ठीक है, ये आपका इधर बचेगा, 9 में से 1 गया तो आपका 8 हो गया, यानी कि 8,684 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आज का अच्छा लगा होगा।
अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। ठीक है।